दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम फ्रॉड के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमने इसी की अवेयरनेस के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है। एक साइबर क्राइम की हमने पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं और हम उसमें किसी न किसी एक साइबर क्राइम को डिस्क्राइब करते हैं। वो कैसे होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए जिससे हम खुद भी सेफ रह सके और हमारे जानने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इससे सेफ रह सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एटीएम से रिलेटेड स्कैम के बारे में, एटीएम कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड के बारे में। तो इसमें सर दोस्तों मेनली दो तरह के इसमें फ्रॉड होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एटीएम एक्सचेंज के बारे में। अभी एटीएम एक्सचेंज कैसे होता है, बहुत सारे रूरल गांव के एरिया के लोग होते हैं जो किसी एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं। अब वहां पे क्या होगा, इनके गिरोह के 2 से 3 लोग होते हैं। वो पहले ही भाप लेते हैं कि ये आदमी थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, या हो सकता है ये आदमी फर्स्ट टाइम एटीएम का यूज कर रहा है, या इसको हो सकता है एटीएम की कम नॉलेज है। तो वो लोग वहां पे लाइन में रहेंगे। 1 या 2 लोग उनके उस गांव के आदमी से, या जो कम पढ़ा लिखा आदमी है उससे पहले उस लाइन के अंदर होंगे। वो वहां से पैसे निकालेंगे और प्रॉपर अपने आप को वेल एजुकेटेड और जेंटलमैन वहां पे अपने आप को शो करेंगे। अब जो गांव का या रूरल आदमी है, या कोई हो सकता है लेडीज है जिसको भाई थोड़ा सा कम नॉलेज है या हेजिटेशन है, वो जब वहां से एटीएम से पैसा निकालना शुरू करती तो हो सकता है उसको कोई चैलेंज आता है, तो वो क्या करती है कि उनसे हेल्प मांगती है। अब यहां से इनका फ्रॉड शुरू होता है। ये क्या करते हैं, इनके पास मल्टीपल बैंक के मल्टीपल एटीएम कार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो गांव का आदमी हूं जिसको नॉलेज कम है, और हो सकता है मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है या एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है। तो उनके पास मल्टीपल आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक, अदर सभी बैंक्स के भी कार्ड होते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि मेरे हाथ में आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है। अब वो मेरी हेल्प के लिए वो कार्ड मुझसे ले लेंगे और उस मशीन के अंदर वो मेरे कार्ड की जगह अपना खुद का कार्ड वहां पे डालेंगे और मेरे से उसका पिन पूछ लेंगे कि आप मुझे पिन बताइए, आपके बिहाफ पे मैं आपको पैसे निकाल कर दे देता हूं। अब वो मेरा ओरिजिनल कार्ड तो मशीन में डाल नहीं रहा है, वो अपना खुद का कार्ड वहां पे डालता है। उसने एटीएम पिन मेरे से ले लिया और वो 1-2 बार उसमें ट्राई करेगा तो उसमें पिन वैलिड होगा नहीं, उससे पैसा निकलेगा नहीं। तो वो बोलेगा जी आपका तो कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका कार्ड तो एक्सपायर हो गया है, आपको दोबारा से कार्ड बनवाना पड़ेगा, या इसकी कोई चिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ऐसे करके कोई भी बहाना मार देगा और आपको वहां से वापस भेज देगा। अब उसने क्या किया, आपका जो एटीएम कार्ड वो वहां से एक्सचेंज कर लिया और आपका एटीएम का पिन आपसे उसने बात बातों में ले लिया है। जैसे आप वहां से निकलते हैं वो आपके एटीएम कार्ड को उस मशीन में डालता है, उसका पिन वहां पे डालता है और आपके अकाउंट को तुरंत मिनटों में खाली कर देता है। तो दोस्तों इससे बचाव का एक ही उपाय है कि कभी भी जब आप एटीएम वगैरह में जाते हैं, किसी भी अनजान आदमी से किसी प्रकार का कोई हेल्प ना ले, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट ना ले। कुछ लोग तो और भी बड़ी गलती करते हैं, वो अपने एटीएम के ऊपर ही एटीएम का पिन लिख के रखते हैं। गलती से आपका पर्स चोरी हो गया, कहीं आपका पर्स गिर गया, कहीं एटीएम आपका खो गया, तो सामने वाला बड़ी आसानी से आपके एटीएम का मिसयूज कर सकता है। तो पहला स्कैम तो यही है कि आपके एटीएम को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो इसका बचाव यही है कि किसी भी अनजान आदमी से किसी प्रकार की कोई भी हेल्प ना ले। वो आपके स्कैम वाले फ्रॉड लोग हो सकते हैं, वो आपके एटीएम को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपका पासवर्ड आपसे बात बातों में आपकी हेल्प करने के बहाने ले लेंगे और आपका पूरा अकाउंट जीरो कर देंगे। ये पहली तरह का एटीएम का फ्रॉड है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह का एटीएम का फ्रॉड। इस फ्रॉड में क्या होता है कि ये लोग आपके एटीएम को क्लोन करते हैं। क्लोन कैसे करते हैं, उसके लिए ये लोग जो एटीएम मशीन होती है वहां पे अपनी सेटिंग करते हैं। उसमें कैसे सेटिंग करते हैं, वहां पे 2 मेन पार्ट होते हैं जब हम एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं। पहला पार्ट होता है हम अपने कार्ड को स्वाइप करने के लिए एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस एटीएम मशीन में जहां पे स्वाइप करना होता है वहीं पे अपनी एक मशीन फिट कर देते हैं। वो मशीन में जब हम वहां कार्ड डालते हैं एटीएम स्वाइप करने के लिए, तो वो हमारा कार्ड जो है वो एटीएम की मशीन के साथ साथ इन्होंने जो एक कार्ड रीडर या जो भी मशीन लगाई है उसमें हमारा कार्ड स्वाइप हो जाता है। तो हमारे कार्ड का पूरा डेटा इनके पास चला जाता है।
अब ये दूसरी सेटिंग क्या करते हैं, वहां पे एक कीपैड होता है जिसके अंदर हम लोग अपना मैनुअल एटीएम पिन डालते हैं। उस कीपैड के जस्ट ऊपर ये लोग एक छोटा सा कैमरा सेट कर देते हैं। अब होगा क्या, आपका कार्ड जब आपने वहां स्वाइप किया तो एटीएम मशीन के साथ साथ जो इन्होंने वहां पे कार्ड रीडर या जो मशीन लगाई थी उससे आपके एटीएम को इन्होंने पूरा स्कैन कर लिया, पूरा स्वाइप कर लिया, तो आपके एटीएम का पूरा डेटा उसमें चला गया। लाइक आपका एटीएम के ऊपर एक 16 डिजिट का नंबर होता है वो चला गया, उसके बाद आपके उसमें एक्सपायरी मंथ और डेट होता है वो चला गया, और उसके बैक साइड में आपका एक सीवीवी नंबर होता है वो चला गया। अब जब वहां पे आप पिन डालते हैं तो आपका एटीएम का पिन भी इनके पास चला गया। तो या तो उस कार्ड को ही पूरा क्लोन कर लेंगे, यानी सेम दूसरा एटीएम कार्ड उसे ये रेडी कर देंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, इतने हाईटेक ये लोग होते हैं। तो होगा क्या, आप वहां से निकले, आपका पैसा तो निकल जाएगा जब आप वहां से विड्रॉ करेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद आपके कार्ड का क्लोन करेंगे, उसके बाद आपका पैसा ये लोग आपके अकाउंट को जीरो कर देंगे, खाली कर देंगे। दूसरी तरह का आपका एटीएम क्लोन रेस्टोरेंट में भी होता है। जब आप वहां पे खाना खाने के बाद अपने खाने की पेमेंट जब वहां कार्ड स्वाइप करके करते हैं, तो वहां पे जो कार्ड स्वाइप मशीन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटीएम के अंदर वहां पे एक कार्ड स्वाइप मशीन लगा दी जाती है या एक कार्ड रीडर लगा दिया जाता है। तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में सेटिंग करके वहां भी ऐसे ही एक कार्ड रीडर उसके अंदर लगा देते हैं। और जब आप वहां पे पिन डालते हैं तो रेस्टोरेंट में कैमरा ऑलरेडी लगा होता है, तो जब आप वहां पे पिन डालते हैं या उनके सामने ही आप पिन डालते हैं, आप छुपाते नहीं है, वो पिन आपका देख लेते हैं, तो आपका दोनों डिटेल्स उनके पास चला गया। कार्ड का जो 16 डिजिट का नंबर है वो चला गया, आपका एक्सपायरी डेट चलेगी, सीवीवी नंबर चला गया, और पिन आपने उनके सामने डाला तो आपका पिन नंबर भी चला गया। अब इससे बचने का उपाय क्या है, जब भी आप एटीएम में कभी भी जाए तो जिस कार्ड स्वाइप मशीन के अंदर आप कार्ड डालते हैं स्वाइप करने के लिए, उसको हल्का सा खींच कर देख लीजिए। हल्का सा खींचने से ही वो निकल जाएगा। अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई दूसरी मशीन, कोई कार्ड रीडर वहां पे लगाया होगा, क्योंकि वो 2 साइडेड टेप से उसके अंदर कुछ सेटिंग करके उसको चिपकाते हैं। अगर आप हल्का सा उसको खींच के देख लेंगे तो आपको वहीं पे आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। दूसरा, जब भी आप वहां पे अपना एटीएम की मैनुअल पिन वहां पे डाले तो उससे जस्ट ऊपर अपना हाथ कर ले और उसके नीचे अपना एटीएम पिन डाले, ताकि उसके ऊपर कोई कैमरा लगा हो तो जो आपने एटीएम पिन डाला है वो उसको ना देख पाए। तीसरा, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां भी किसी के सामने अपना एटीएम या जो भी आपने कार्ड दिया उनको, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, उसकी पिन ना डाले। ये सेम फ्रॉड आपके साथ पेट्रोल पंप पे भी हो सकता है, वहां भी हम ऐसे ही कार्ड स्वाइप करते हैं, वहां भी आपके कार्ड की क्लोनिंग हो सकती है। तो इन 3 जगह पे आपको विशेष ध्यान रखना है एटीएम के अंदर। दूसरा, किसी रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाते हैं वहां पे। तीसरा, जब आप कहीं पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हैं तो वहां भी आप इस चीज का ध्यान रखें। और जो मैंने आपको बताया कार्ड एक्सचेंज का, उसके लिए आपको कभी भी किसी भी एटीएम में पैसे निकालते समय किसी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की हेल्प नहीं लेनी है। अगर इस प्रकार का आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है तो तुरंत 1930 ये साइबर क्राइम का नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। और आपके अकाउंट से अगर पैसे कट भी गए हैं तो जिस भी बैंक से आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसके कस्टमर केयर पे फोन कीजिए। और कस्टमर केयर पे भी फोन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोशिश करें हम कभी भी गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर उसको डायल ना करें, क्योंकि आजकल ये लोग साइबर स्कैम करने वाले, फ्रॉड करने वाले लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वहां पे गूगल ऐड चला के और अलग अलग बैंक के नाम से अपने ही नंबर वहां पे डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में हो तो ऑलरेडी हमारा पैसा कट गया, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, दोबारा से किसी फ्रॉड को कॉल कर देते हैं। अब जैसे हम कॉल करेंगे वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा, कार्ड नंबर पूछेगा, सीवीवी नंबर पूछेगा, बाकी सारी डिटेल लेगा, आपसे ओटीपी लेगा। आपके साथ एक फ्रॉड हो गया, वो दूसरा फ्रॉड और कर देगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप कभी भी जब भी कस्टमर केयर में फोन करें तो आपकी पासबुक के ऊपर कस्टमर केयर का नंबर लिखा होता है, पासबुक से कस्टमर केयर का नंबर लेके उस पर कॉल कीजिए, तो जेन्युइन जगह पे आपकी कॉल लगेगी। बाय द वे, आपके पास पासबुक नहीं है, अगर घर पे है तो किसी फैमिली मेंबर से फोटो खींच के व्हाट्सएप मंगा लीजिए। फिर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट गूगल में नंबर सर्च मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है, तो मुझे ऐसे सर्च नहीं करना आईसीआईसी बैंक कस्टमर केयर नंबर, वहां पे हो सकता है किसी ने फ्रॉड लिस्टिंग कर रखी हो। आप गूगल में जाके पहले आईसीआईसी की वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाके वहां से कस्टमर केयर का नंबर लेना है
और फिर कंप्लेन रजिस्टर करनी है। अगर हमें समय रहते कंप्लेन रजिस्टर कर दी 1930 पे, जिस बैंक से हमारा पैसा कटा है वहां पे, और साइबर क्राइम की जो भी नियर बाई ब्रांच है वहां पे, और जिस हमारे अकाउंट से पैसा काट के उन्होंने जिस अकाउंट में या जिस वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया है और वहां से उन्होंने पैसा कहीं दूसरी जगह नहीं डाला है या उन्होंने उसको यूज नहीं किया है, तो बैंक वो पैसा वहां से वापिस आपको दिला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट से किसी ने 50,000 रुपीज का फ्रॉड कर लिया, मैंने तुरंत ही कस्टमर केयर में फोन करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दी, 1930 पे कंप्लेन रजिस्टर कर दी। मैंने साइबर सेल में जाके, साइबर क्राइम ब्रांच में, वहां पे मैंने कंप्लेन रजिस्टर कर दी। तो जिस अकाउंट में उन्होंने मान लीजिए मेरे 50,000 रुपीज ट्रांसफर किए हैं, अगर मैंने टाइम रहते कंप्लेंट कर दी तो उस अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। वो पैसा हो सकता है मुझे हफ्ते 10 दिन बाद मिले, क्योंकि बैंक अपने लेवल से या जहां पे हमने कंप्लेंट की है साइबर सेल अपने लेवल से उसकी वेरिफिकेशन करेगी, तब तक हो सकता है वो पैसा हमारा होल्ड रहेगा हमारे अकाउंट में आने के बाद भी, लेकिन आपका पैसा सेफ है। तो समय रहते आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें और इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इसका एक ही बचाव होता है। साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो 95% से ज्यादा केसेज ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है। हमने ही सामने वाले को कहीं ना कहीं एक मौका दिया होता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो। तो इसमें बचाव से ही आप, सावधानी से ही, सतर्कता से ही आप इन चीजों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और अपने जानने वाले लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस साइबर क्राइम के टाइम के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है वो लोग भी इस मिसयूज से बच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।